सर्वप्रथम हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर निकल रहे हैं सभी मीडिया बंधु, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मालूम हो कि हम सब किस लिए बैठे हैं, कौन बैठे हैं। तो एक बार तेज से माँ भारती का नारा लगाएंगे, अपने संगठन का नारा लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको जानकारी प्रेषित करूंगा जो हमारे पास है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जीआरएस संगठन एकता, जीआरएस संगठन एकता। हमारी सिर्फ एक ही मांग, जिला संपर्क, जिला संपर्क। हमारी सिर्फ एक ही मांग, हमारी सिर्फ एक ही मांग। सम्मानीय मंच पर उपस्थित हमारे जीआरएस संगठन के सतना जिले इकाई के अध्यक्ष सम्मानीय श्रीधर द्विवेदी जी, ओपी पांडे जी, विभिन्न ब्लॉकों से उपस्थित हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा जी रामपुर से, और भी हमारे सभी बंधु बैठे हैं। हमारे पाटन से हमारे रणमत जी, सुखदाम जी, संजय जी, सभी लोग, सत्यनारायण जी मीडिया प्रभारी, और यहाँ पर हम सबका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए उपस्थित मोहनिया के सरपंच साहब, हमारे सांसद प्रतिनिधि, मैं उनका भी तहे दिल से अपने जीआरएस संगठन की ओर से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दो लाइनों से मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा कि अगर वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा दिखाना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा दिखाना जरूरी है। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठे हुए सभी साथी और जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कारणवश यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं, उनका भी सहयोग मैं मानता हूँ कि इस धरने की ओर है। सभी लोग एकजुटता बनाए हुए हैं, इसलिए मैं उन सभी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के समर्थन से हमने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से चर्चा करने के बाद जब नरसिंहपुर टीम का एक मैसेज आया था सभी ग्रुप में, तो हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष जी से बात किया जाए, शायद वो जाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं गए। उसके बाद उन्होंने सबने कहा कि आप चले जाइए, एक साथी और आपके साथ जाएगा भागवत जी, और हम दोनों लोग नरसिंहपुर गए। नरसिंहपुर में प्रकाश जी ने सभी 52 जिलों के अध्यक्षों को बुलाया था, यहाँ तक कि जो हमारे संगठन के मुखिया हैं प्रदेश संगठन के, उनको भी बुलाया था कि उनके बीच सभी जिला अध्यक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे तो कुछ निर्णय शायद निकल के आए। मूल उद्देश्य ये था उनको सभी को बुलाने का, वरना वो जो मैसेज देना चाहते थे वो तो ग्रुप के माध्यम से भी दे सकते थे। उनका मूल उद्देश्य ये था कि सभी 52 जिलों के अध्यक्ष इकट्ठे होंगे, हमारे प्रदेश इकाई के मुखिया इकट्ठा होंगे, तो निश्चित रूप से बातें सामने निकल के आएंगी कि कहाँ गड़बड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन ऐसा हो न सका। 22 जिलों के अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित हुए और 6 जिलों के प्रतिनिधि वहाँ पर आए, जैसे कि हम और भागवत जी सतना से गए थे, तो 28 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहाँ पर उपस्थित थे। अलग अलग तरीके की बात वहाँ पर आई, लेकिन जिस उद्देश्य से उन्होंने बुलाया था प्रकाश जी ने, वो पूरा नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने दूसरा नवाचार करने के लिए जानकारी दे दूं कि सभी को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने निवेदन किया है, कोई जबरदस्ती करने का नहीं कहा है कि आप करिए ही। वो अपने दूसरे चरण का नवाचार स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि पहले चरण में हम सभी ने उनका साथ दिया और मामा जी तक वो पहुंच भी गए हम सबके साथ देने की बदौलत, और उन्होंने आशीर्वाद लेने गए थे लेकिन मिला नहीं है, सभी को मालूम है। तो इसलिए वो अब दूसरे चरण में एक और नवाचार करने जा रहे हैं, और यात्रा से भी बड़ा ये नवाचार है। जो उनका नवाचार है वो है रक्तदान का। अभी तक उन्होंने बोला कि हमने अपनी आवाज अकेले दम पे उठाई है, हमारे जीआरएस संगठन ने उठाई है, लेकिन हम रक्तदान करने का ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि जो 52 जिला अध्यक्ष अगर करें, एक एक जीआरएस अगर करे, तो हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी और समाज से भी जुड़ सकते हैं। और एक जिसे रक्त की जरूरत है, अभी एक पेपर में निकला था परसों की, जबलपुर हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव 11 यूनिट खून की जरूरत थी जो नहीं मिल पाई थी। उस वजह से ये जो रक्तदान का है, कितने हमारे उपयोगी लोगों की जान बचेगी, ये सब सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया है। और वहां पर पहुंचे सभी जिला अध्यक्षों ने निर्णय का समर्थन किया, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि ये एक दिन होना चाहिए। तो उसमें एक अध्यक्ष ने बोला कि एक दिन होगा तो मजदूर दिवस के दिन 1 तारीख को रखा जाए जिले स्तर पर।
कई जिला अध्यक्षों ने समर्थन किया कि 1 तारीख को जिले स्तर पर यह कार्यक्रम किया जाए, लेकिन जब उन्होंने इसका उत्तर दिया तो उन्होंने बोला कि जिले स्तर पर अगर हम कार्यक्रम करेंगे तो हम अपने जनप्रतिनिधियों को बराबर तरीके से नहीं बुला पाएंगे, सभी जनप्रतिनिधियों को नहीं बुला पाएंगे, ना हम मीडिया कवरेज, जिस कारण हम ये कर रहे हैं। एक तो सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन इसकी आवाज भी प्रदेश स्तर तक ऊंचे तरीके से जानी चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जितने ब्लॉक हैं जिलों में उतने दिन रखना चाहते हैं, ब्लॉक बाई ब्लॉक, और जिले में 1 तारीख को रखेंगे तो जो जिले का ब्लॉक होगा वो रक्तदान करेगा, ऐसा उनका मानना है। और इसका जो प्रचार प्रसार करना है वो पंपलेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायतों में और संगठनों, कई विभिन्न संगठनों के माध्यम से किया जाना है। आजकल युवा शक्ति काफी तेजी से रक्तदान जब होता है तो आगे निकल के आती है। काफी बड़ा काम हम सबको लग रहा है और दिक्कत का काम लग रहा है कि खून तो बचा नहीं हमारे जीआरएस के पास, लेकिन हम देंगे कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। जब मन में कोई बात आ जाती है और उसे पूरा करने की बात आ जाती है तो वो छोटा लगने लगता है। जब तक करने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं होती है वही काम बड़ा लगता है, लेकिन अगर करने पे आ जाए तो वो छोटा लगने लगता है, क्योंकि उसके धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप हो जाते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि पहले हम प्रचार प्रसार 1 दिन करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को निमंत्रित करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे अपने रक्तदान में बुलाकर, और रक्तदान करेंगे, युवाओं को जगाएंगे और अपने साथ कम से कम 5 से 10 लोगों का रक्तदान भी कराएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा काम और बहुत सामाजिक कार्यक्रम होगा। और उससे समाज भी हमारे प्रति एक तेजी से आवाज उठाएगा, क्योंकि आज जो जरूरत है सभी जानते हैं, सरकार को वोट दिख रही है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो रोजगार सहायक की बात सुन के, समझ के और टाल देते हैं। सभी को पता है, सभी जनपद हमारे जो संगठन के प्रतिनिधि हैं वो बात करते हैं प्रदेश स्तर तक, उनको मालूम है कि जो बात चल रही है, मामा जी ने फाइलें मंगा ली हैं पंचायत विभाग से, लेकिन वो अभी ट्रांसफर नहीं हुई है किसी भी विभाग को, ना सामान्य प्रशासन को और ना वित्त विभाग को। ये आपको मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि मैं नरसिंहपुर में जब गया था तो वहां अपने जो संगठन है उनसे जुड़े लोग आए थे जो कई तरीके की बात रख रहे थे और सचिवालय तक भी गए थे। तो वो एक दूसरे पर जब टिप्पणी करने लगे तब बात सामने निकल के आई कि कुछ नहीं चल रहा है, सब ये मीडियाबाजी हो रही है और आश्वासन की 5 मई 10 मई कुछ भी अभी नहीं है ऐसा। इसलिए हमें पूरी ताकत से एक एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा। अभी यहाँ पर समर्पण भाव से मात्र जितने लोग बैठे हैं, इसी तरह समर्पण भाव से हम सभी को, जितने जिले में हम 600 लोग हैं, सभी को करना पड़ेगा। तो ये रक्तदान का कार्यक्रम हम आपके बीच में वहाँ की जानकारी रख दिया है हमने, और ये आप सभी को निर्णय लेना होगा, यहाँ पर बैठे सभी साथियों को, कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और हम आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर हम बैठे हैं, जिस प्रकार कल हमने जब हम वहाँ से लौट रहे थे नरसिंहपुर से, तो जितेंद्र पटेल जी हैं जो कि महासंघ जो हमारी जिस लेटर पैड में हमारी हड़ताल चल रही है प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक इकाई तक, जिला इकाई तक, वो शाम को एक ग्रुप के माध्यम से मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग। उन्होंने मुझे फोन किया कि आप नरसिंहपुर से आ रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ हमारे जल सत्याग्रह में उपस्थित होने का प्रयास करिए। तो हम बोले ठीक है, बिल्कुल हम आएंगे। और हमारे साथ पन्ना से पांडे जी भी थे जो कि प्रदेश इकाई में उपाध्यक्ष हैं, लक्ष्मण पांडे जी, दोनों लोग हम वहां गए। लेकिन स्थिति हमारे सतना जैसे जिले से भी बदतर दिखी हमें, क्योंकि वहां भी 600 जीआरएस है और जल सत्याग्रह जैसे इतना बड़ा कार्यक्रम रखने के बाद 10-10, 15-15 मीडिया बुलाने के बाद वो वहां पर मुश्किल से 70 लोग पहुंचे, और जब 150